गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। आज एक खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और आज कुछ अहम इश्यूज पे, खासकर हायर एजुकेशन और सोशल ट्राइबल वेलफेयर के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं पद्मा आंगमो IAS कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर इंफॉर्मेशन। मैम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून निशाक, गुड आफ्टरनून। मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे खासकर सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर के हवाले से और ICDS वर्कर्स के हवाले से। लॉन्ग पेंडिंग उनकी डिमांड हमें देखने को मिला, खासकर मिनिमम वेज को लेके, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया। और उनका मानना है कि जिस तरह से यूनियन टेरिटरी लद्दाख में खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने NHM वर्कर्स के, खासकर जो आशा वर्कर्स हैं, उनकी मिनिमम वेज को बढ़ाया है और उस तरह से उनकी भी मिनिमम वेज बढ़ाया जाए। इस हवाले से आपसे अहम इंफॉर्मेशन और टेक लेना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति और किस तरह की कोशिश आपकी तरफ से जारी है? देखिए, पहली बात है, उनकी कोई डिमांड्स लेकर ना तो DPO के पास गए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, बिकॉज यस्टरडे मैंने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर से भी चेक किया तो उनका कोई रिप्रेजेंटेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर नहीं पहुंचा। करगिल का कोई आइडिया उनको नहीं था। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, उनके पास भी इनका ये कोई रिक्वेस्ट या कोई लिखित में उन्होंने कोई प्रपोजल नहीं दिया। तो दिस प्रोटेस्ट वर एक्चुअली अनकॉल्ड फॉर, क्योंकि प्रोटेस्ट पे तभी जाते हैं जब एक बार आप कोई रिक्वेस्ट देते हैं एंड उसके आगे उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सेकेंडली, ये जो सैलरी है, एक मेजर पोर्शन ऑफ द सैलरी भी नहीं, हम इसे ऑनरेरियम कहते हैं, बिकॉज दे आर ऑनररी वर्कर्स, दे आर नॉट रेगुलर वर्कर्स। तो ऑनररी वर्कर्स में एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से आता है। तो लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ऑलरेडी मिनिस्ट्री को लिखा था कि इसको इंक्रीज करें, जो मिनिस्ट्री हैज सेड कि वो इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जो सेंट्रल शेयर है 4,500 रुपीज है। उसके बाद जब हम JNK का पार्ट थे तो हम लोगों का एक स्टेट शेयर था विच वाज अराउंड 600 फॉर आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड अराउंड 300 फॉर आंगनवाड़ी हेल्पर्स। सो इसके लिए ऑलरेडी लास्ट ईयर हम लोगों ने प्रपोजल पुट अप किया था ऑन आवर ओन इनिशिएटिव कि ये कंपैरेटिवली कम था। हम लोगों ने स्टेट रेस्ट ऑफ द कंट्री के जितने स्टेट्स हैं सबका स्टडी किया, तो उनके हिसाब से हम लोगों ने फाइनेंस बजट has to come to parliament. Once the budget is approved, budget comes, we'll have to look at it. तो बजट हमारा कितना एनहांस हुआ है, जितना हमने डिमांड किया था उतना एनहांस हुआ है कि नहीं, और उसके हिसाब से अगर कुछ इंक्रीज होना है वो उसके हिसाब से ही होगा। द फाइल विल बी अकॉर्डिंगली पुट अप। सो कुछ मूवमेंट इस केस पे ऑलरेडी हो रहा है। एग्जैक्टली कितना अमाउंट है दैट इज येट टू बी डिसाइडेड, बिकॉज वो बजट जितना हमें मिलता है उस पे ही ये डिसीजन लिया जाएगा। यानी बजट का इंतजार करना होगा मैम। हाँ, कि कितना बजट हमें मिलता है जो हम लोगों ने डिमांड किया उसके हिसाब से, एंड देन एग्जैक्ट अमाउंट कितना इंक्रीज होता है दैट विल पुट अप, एंड वंस इट इज अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर देन इट विल बी शेयर्ड, इट विल बी अनाउंस्ड। मैम, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज को लेके करगिल में काफी डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहा है। रिसेंटली आपने इंटर्म फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से एक डिस्कशन भी की है जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं IIT दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, उस हवाले से जो है किस तरह की स्टेटस है और क्या रिपोर्ट इस वक्त आपके पास है? जी, लास्ट ईयर आप लोगों को याद होगा IITs का एक हाई पावर टीम, डायरेक्टर ऑफ 3 टॉप IITs इन इंडिया, वो विजिट किए थे लद्दाख, और हमारे साथ एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने साइन किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक्चुअली पर्सनल इनिशिएटिव रहा था इसमें। तो उन्होंने हमें कोलैबोरेशन 4 या 5 फील्ड्स में किया था, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए था करगिल में जो इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोग एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। सो एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, फिजिबिलिटी में कि किस टाइप का कॉलेज हो, कौन से स्ट्रीम्स हो, हम लोग के कितने स्टूडेंट्स, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि कितने हमारे स्टूडेंट्स जाना चाहेंगे इंजीनियरिंग में और कितने क्वालिफाई होंगे इस काइंड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में। सो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट उन्होंने अराउंड 1.5 महीने में प्रिपेयर की थी। हम लोगों ने काम उनको दिया था समवेयर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो उन्होंने मिड फरवरी तक 6 वीक्स में उन्होंने एक अच्छा सा फिजिबिलिटी रिपोर्ट, डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के हमें दिया है, फर्स्ट ड्राफ्ट। तो कल हम लोगों की जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, इट वाज टू डिस्कस दैट फिजिबिलिटी रिपोर्ट। सो उन्होंने सजेस्ट किए, काफी रिकमेंडेशंस दिए हैं कैसे हमें जाना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने क्लासरूम्स होने चाहिए, कौन से स्ट्रीम्स वी शुड टेक अप, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें फैकल्टी कहाँ से आएगी। सो ऑल दोज थिंग्स वी आर कंसिडरिंग। सेकेंड हम लोग की मीटिंग होने वाली है इस ड्राफ्ट पे। फॉर्मर AICT के जो चेयर हैं डॉक्टर SS मान था, उनको भी हम लोगों ने रोप इन किया था। ही वाज आल्सो गिविंग हिज एडवाइस ऑन हाउ वी शुड गो अबाउट इट।
So we are working on it. Once something comes up, we'll issue a detailed press note also. कि हमको मिनिस्ट्री भेजना पड़ता है. देखिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप करने के लिए हमें अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का चाहिए होता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. So एक बार एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो जाएगा विद द अप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑनरेबल एलजी. हम इनको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भेजेंगे, जहां से वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जाएगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स सम क्रिएशन ऑफ पोस्ट, रिकरिंग कॉस्ट चाहिए होता है, और जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है उसका फंडिंग भी हमें गवर्नमेंट से चाहिए होगा. सो वी आर एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग 3 months, अगर सब कुछ स्मूथ रहा, कमिंग 3 months आई थिंक वी शुड गेट अ अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड वी कैन स्टार्ट द वर्क दिस ईयर. मैम, 2 साल के पेंडेमिक के बाद अब हायर एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन के हवाले से स्कूल्स जो है अब खुल चुके हैं, और रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में एक अहम मीटिंग हुआ है स्मार्ट क्लासेस को लेके, और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और हायर सेकेंडरीज हैं उनको स्मार्ट क्लासेस के हवाले से डेवलप किया जाए, नए टेक्नोलॉजीज के हिसाब से डेवलप किया जाए, और जो कनेक्टिविटी उन तक प्रोवाइड किया जाए. तो इस हवाले से किस तरह की इंफॉर्मेशन आप जनरल पब्लिक तक और स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि लद्दाख के अंदर ऐसे भी अभी भी इलाके हैं, ऐसे भी जगह हैं जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, तो वहां पे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी ना होने की वजह से स्टूडेंट्स को जब पेंडेमिक का दौर था, ऑनलाइन क्लास चल रहा था, उस वक्त भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था. लेकिन अब ऑफलाइन क्लास और स्मार्ट क्लास के हवाले से किस तरह की स्टेटस है? इशाक, ये स्पेसिफिकली स्कूल एजुकेशन के लिए आई थिंक इट केटर्स टू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी. हायर एजुकेशन जो हमारे 6 कॉलेजेस हैं और जो 2 यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही सक्सेसफुली इस विंटर्स में चलाई हैं. स्मार्ट क्लासरूम is going to be an integral concept of any college, including the new engineering college, और जो सांकू में जो नया हमारा कैंपस आ रहा है उसके लिए भी, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में ही अब क्लासेस चलेंगे, जिसमें ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी. और मेजर एडवांटेज है कि हम लोग बेस्ट फैकल्टी को ला सकते हैं अगर हम ऑनलाइन करें. हम लोग चाहेंगे कि क्लासरूम क्लासेस लेने वाले कोई एक्सपर्ट्स हमारे स्विट्जरलैंड से आए, कोई नेदरलैंड से आए, कोई चेन्नई से आए. सो हाइब्रिड मॉडल इज अ वेरी गुड मॉडल, और फ्यूचर एजुकेशन का हाइब्रिड मॉडल ही है. So as far as colleges are concerned और campuses are concerned, हम लोग वेल इक्विप्ड हैं. पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी हमारे जो 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज है ले एंड कारगिल में, वहां पे भी हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स आर फंक्शनल. सो वी आर यूटिलाइजिंग दैट. जो नए बिल्डिंग्स आ रहे हैं, जैसे नुब्रा में हम लोगों का BSNL के थ्रू ऑलरेडी नेटवर्क है, बट ऑप्टिकल फाइबर हर जगह लेआउट हो रहा है. जो भी नए कैंपसेस बन रहे हैं, चाहे वो द्रास है, चाहे जांस्कर में कुछ एकेडमिक ब्लॉक नए बन रहे हैं, सांकू में बनेगा, तो OFC cables will be laid, और इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, आई मीन स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम्स आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन. मैम, आपने सांकू कॉलेज की जिक्र की, और सांकू के हवाले से, फुल फ्लेजेड कॉलेज के हवाले से किस तरह के स्टेटस, और इस साल जिस तरह से सांकू में करगिल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल का एक कैंपस शुरू होने जा रहे हैं, उस हवाले से किस तरह की तैयारी और किस तरह की प्रिपरेशंस आप लोगों ने किया है, ताकि अच्छी तरीके से वहां पे जो कैंपस चलाया जा सके, और दूसरा फुल फ्लेजेड कॉलेज के हवाले से किस तरह की इस वक्त की स्टेटस है? देखिए, सांकू कॉलेज का एक रिक्वेस्ट, एक डिमांड आया था फ्रॉम द पीपल ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट से आया था डिमांड, व्हिच वाज एंडोर्स्ड बाय द काउंसिल आल्सो. तो उस टाइम कमिटमेंट यूनिवर्सिटी काउंसिल में ऑनरेबल एलजी का कमिटमेंट था कि एक डिग्री कॉलेज खुलेगा सांकू में. नाउ कोई भी नया डिग्री कॉलेज खुलने से पहले वी नीड अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जैसा मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. सो टिल दैट टाइम इट वाज डिसाइडेड कि तब तक हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल का एक कैंपस खोलें सांकू में, ताकि ऑपरेशनल हम हो जाए. सो उसमें कोई इशू नहीं है, बट टू हैव अ फुल फ्लेज्ड कॉलेज टेक्निकली, जैसे आप पूछ रहे हैं, ना एक कैंपस इज आल्सो वर्किंग एज गुड एज अ कॉलेज. वहां पे एक प्रिंसिपल होगा, वहां पे क्लासरूम्स चलेंगे, सो एवरीथिंग इज फाइन. लेकिन टेक्निकली एक सेपरेट GDC खोलने के लिए वी हैव टू टेक अप्रूवल. तो वो प्रोसेस हम लोग टेकअप कर रहे हैं. अभी हमारा एडसिल करके एक एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी, जिनके थ्रू हम लोगों ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट DPR बनवा रहे हैं हम GDC सांकू के लिए. और वो टीम एक इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है, बट वो टीम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में विजिट भी कर रहा है सांकू. सो दे विल गो एंड सी कौन सी साइट है, बिकॉज लैंड हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द काउंसिल. बिल्कुल. एंड दे विल एग्जामिन कि अभी टेम्पररी जहां से हम खोल रहे हैं, वहां पे जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसकी बिल्डिंग से इस साल स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस, तो उसका भी पूरा मुआयना किया जाएगा. उसमें कितना एडिशनल हम लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, ताकि उनकी लेबोरेटरीज ऑपरेशनल रहे टिल वी गेट अ न्यू कैंपस. सो वो एजेंसी आकर एक पूरा चेक करेगी
एंड एक डिटेल रिपोर्ट हमें देगी, जो उसको विद द अप्रूवल ऑफ एलजी send it to the ministry again for approval and funds. जी जी, जिस तरह से टेम्पररी बेसिस पे वहां पे जो करगिल कॉलेज का जो कैंपस वहां पे चलेगा, तो उस हवाले से 2022-23 में से बजटरी के हवाले से कुछ प्रोविजन रखा है संगो कॉलेज के लिए? जी, क्योंकि इतना एसडीपी के अंडर कुछ फंड्स हम लोग रख रहे हैं ताकि उनके लेबोरेटरीज वगैरह हम ऑपरेशन करा पाए। बाकी रेवेन्यू के अंडर जो भी हमारे टीचर्स हैं, जैसे जीटीसी करगिल के ही किसी टीचर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो शिफ्ट करेंगे संको में, उनको प्रिंसिपल का चार्ज भी दिया है। अभी रिसेंटली ऑर्डर्स आई हैव सीन, वीसी साहब ने जो ऑर्डर्स इशू किए हैं, सो दे विल होल्ड द एडिशनल चार्ज। बाकी एकेडमिक अरेंजमेंट के थ्रू will have to run the colleges, so उसके लिए all fund का जो support है, financial support will be provided to the college. मैम, हायर एजुकेशन में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद 109 असिस्टेंट प्रोफेसर्स एलोकेट किए हैं और अभी तक उनकी एलोकेशन नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में एलोकेशन के हवाले से किस तरह के स्टेटस है, खासकर रैशनल एलोकेशन के सिलसिले में? देखिए, पोस्ट हमें शिफ्ट हुए हैं, रिसेंटली ट्रांसफर हो गए हैं हमें 109 पोस्ट, और कुछ नॉन फैकल्टी पोस्ट भी ट्रांसफर हुए, अराउंड 55। सो हम लोगों ने वो सारा पोस्ट अभी वी हैव कन्वेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कि ये सारे पोस्ट आपको टेक्निकली हुए जाएंगे, एंड आप हमें असेसमेंट बताइए उनमें से कितने आप कॉलेजेस में रखना चाहते हैं और कितने पोस्ट आप यूनिवर्सिटी में यूज करना चाहते हैं, क्योंकि 109 नंबर ऑफ पोस्ट। सो वो इनको वो प्रपोजल यूनिवर्सिटी से आना है, एंड जैसा कि एक यूनिवर्सिटी में डिसीजन हुआ है कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस अभी भी वो यूनिवर्सिटी के अंडर हैं, बट टेक्निकली बाय अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्डर उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल कंट्रोल वी आर हैंडिंग ओवर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। उसकी फॉर्मेलिटीज ऑलरेडी ऑन है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन दिस ईयर हम लोग पूरा इनका चार्ज, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस का चार्ज यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में हैंड करेंगे, जो एज पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख एक्ट के हिसाब से द कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस कम अंडर द यूनिवर्सिटी, बट अभी बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, या आप कहें ट्रेडिशनली जैसा कश्मीर में चल रहा था जम्मू में, तो फुल चार्ज को अभी तक नहीं था उनके पास, बट दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, एंड दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि सारी फॉर्मेलिटीज हम लोग कंप्लीट करें। सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर में काफी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हमें इन्हीं सालों में देखने को मिला, और उनमें से एक अहम जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की बात करें, 300 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, खासकर स्टूडेंट्स और वर्किंग वुमेन के लिए लेह और करगिल में, तो उस हवाले से किस तरह की स्टेटस है और उन हॉस्टल्स में किस तरह की फैसिलिटी पहुंचाया जाएगा और कब तक कंप्लीट होके इससे स्टूडेंट्स और जो वुमेन फॉक है वो फायदा ले सकते हैं? देखिए, हम लोग के कुछ 2-4 प्रोजेक्ट से, आपने 300 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल का नाम लिया, बट हम लोग के एक देयर आर 2-3 प्रोजेक्ट जो मैं जिसके बारे में बताना चाहूंगी। एक तो गर्ल्स 300 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल ले एंड करगिल दोनों में हम लोग सेटअप कर रहे हैं, विच विल बी फॉर गर्ल्स, यानी कि जरूरी नहीं है वर्किंग वुमेन ही हो, उसमें कुछ परसेंटेज विल बी फॉर गर्ल्स ऑल्सो, हो सकता है कॉलेज की गर्ल्स हो, जिन भी गर्ल्स को रिक्वायर्ड है। एंड सेकेंडली, ओल्ड एज होम भी हम लोग सेटअप कर रहे हैं एक ले में एंड करगिल में, टू स्टार्ट विथ 50 बेडेड ओल्ड एज होम। सो एंड हमारी जो रिक्वायरमेंट है लॉ के हिसाब से अंडर द जेजे एक्ट, हम लोग को शेल्टर होम्स भी खोलने हैं और चिल्ड्रन जो स्ट्रीट सिचुएशन में होते हैं, ज्यादातर आपके माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे। सो ये 3 प्रोजेक्ट्स हम लोग टेकअप कर रहे हैं। लास्ट ईयर ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने असाइन किया था एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को, बट ऑफ कोर्स क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है वेदर के वजह से काफी लिमिटेड रहता है, इसलिए लास्ट ईयर ले में जो काम शुरू हुआ था, बाउंड्री वॉल वगैरह सेटअप हुआ था, बट डीपीआर वगैरह अप्रूव हो चुका है। इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि इमीडिएटली फ्रॉम अप्रैल इस पे काम शुरू हो, एंड वी हैव बीन अश्योर्ड कि दो सीजन में ये कंप्लीट हो जाएंगे सारे प्रोजेक्ट्स। कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे एनएचआई टीसीएल के पास है, कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे सीपीडब्ल्यूडी के पास है, और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, अपना डिपार्टमेंट है, वो सेटअप कर रहा है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग इस साल शायद गुड प्रोग्रेस रहे। जी मैम, आप आखिर पे किस तरह के मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि खासकर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर का अहम इनिशिएटिव्स इस साल हमें देखने को मिला, और अलग अलग कैंप्स भी इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, खासकर यूडीआईडी की बात करें, या अगर हम पेंशन स्कीम्स की बात करें ओल्ड एज के लिए, विडोज के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो इस हवाले से किस तरह के अहम मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, पेंशन स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है और हम लोग का अपना स्कीम भी है, तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी एलिजिबल बेनिफिशियरी हो 100% कवरेज हो। अभी तक हम लोग का अजम्पशन है कि 100% कवरेज है, बट एवरी ईयर वी हैव टू इंक्रीज द नंबर्स, क्योंकि हर साल
लोग सीनियर सिटीजन बन जाते हैं। सो हम लोग का ये एम है कि कोई भी एलिजिबल पर्सन हो वो छूटा ना रहे। स्कॉलरशिप जैसे हम लोग अंडर सोशल वेलफेयर हम लोग पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का भी फुल कवरेज करते हैं। सो उसकी भी हमारी पूरी तैयारी है कि हम लोग जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हो वी रीच आउट टू देम और उनको टाइमली थ्रू डीबीटी उनको स्कॉलरशिप हम उनको ट्रांसफर करें। डिसेबिलिटी में इस साल हम लोगों ने काम शुरू किया। अभी तक आई वुड से डिस्ट्रिक्ट में डिसेबिलिटी पे इतना कॉम्प्रिहेंसिव काम अभी तक नहीं हुआ है, ये हम लोग की कमजोरी रही है। इस साल हम एक्सपेक्ट करें कि डिसेबिलिटी पे हम लोग मेजर वर्क करें। डिसेबिलिटी रूल्स हम लोगों ने पब्लिक डोमेन में रखा था और पब्लिक का फीडबैक आया है। सो डिसेबिलिटी रूल्स हैव टू बी नोटिफाइड। हमने एक वर्कशॉप किया था जिसमें हम लोगों ने सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान बनाया है। नाउ हम लोग इसको काउंसिल के साथ शेयर करेंगे, काउंसिल के साथ एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि उनके भी इनपुट्स आए। पंचायती राज का हम लोग बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सो वंस इट वर्क्स आउट आई थिंक काफी आगे हम लोग काम कर पाएंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में। एनजीओस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एज फार एज डिसेबिलिटीज कंसर्न। सो हम लोग चाह रहे हैं कि एनजीओस का भी हम कैपेसिटी थोड़ा बिल्ड करें, कैसे एनजीओस को चलाना है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी, ताकि फोकस हम लोग का है एक डिसेबल्ड थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाए पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, एक लाइवलीहुड उनका कोई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड रहे। और जो लोग इसमें सक्षम नहीं है कि अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाए, उनके लिए ऑफ कोर्स फाइनेंशियल सपोर्ट किस हद तक हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाए। लेकिन आपके जरिए से एक और हम इनिशिएटिव के बारे में आई वुड लाइक टू शेयर, जो हमने आईआईटीज के बारे में बताया था। आईआईटीज के साथ जो हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन था, दैट वाज रिगार्डिंग इंटर्नशिप एंड पीजी प्रोग्राम। एक आई थिंक किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि टॉप आईआईटीज 3 आईआईटीज में उनको इंटर्नशिप का मौका मिले और मास्टर्स का मौका मिले। सो इन कमिंग मंथ 1 या 1.5 महीने के अंदर हम लोग का अनाउंसमेंट आएगा जहां पे विल बी एडवर्टाइजिंग मास्टर्स के लिए। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, they can apply for master's program in 3 IITs. That will be a sponsored program by the government, by the administration of Ladakh. So it is a sponsored program. Of course, कुछ टेस्ट वगैरह हम लोग there will be a way to screen the best students. And internship हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत encourage करें कि अगले 5 साल में हम लोग closely associate कर रहे हैं IITs के साथ, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक इंटर्नशिप का मौका मिले IITs में। सो 2 months का इंटर्नशिप एंड 6 months का इंटर्नशिप है, जिसमें आपके साइंस एज वेल एज नॉन साइंस ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर पाएंगे इंटर्नशिप के लिए। सो दैट इज मुझे लग रहा है कि दैट विल बी अ मेजर इनिशिएटिव, और जिससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फायदा होगा और एज अ यूटी हम लोगों को भी फायदा होगा जब हमारे स्टूडेंट्स कम इक्विप्ड विद आइडियाज, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का आइडियाज हो, चाहे टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च का आइडिया हो। सो इंटर्नशिप एंड मास्टर्स प्रोग्राम जो हम लोग सून लॉन्च करने वाले हैं, दैट विल बी वन गुड थिंग। जी मैम, कम टाइम में बहुत सारे टॉपिक्स पे और बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत सारे अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स होल्ड करते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी हैं। तो आखिर पे एक टेक मैं आपसे लेना चाहूंगा, खासकर स्किल डेवलपमेंट के लिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिला है, चाहे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की बात करें और या बाकी जो इनिशिएटिव्स की बात करें, तो उस हवाले से किस तरह की एक अहम मैसेज, आखिरी टेक आप देना चाहेंगे? देखिए, स्किल डेवलपमेंट इटसेल्फ इज अ बिग टॉपिक। अभी ऑनरेबल एलजी हैड मेट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी। जब वो इधर आए थे, अनुराग ठाकुर जी उनसे मिले थे और सेक्रेटरी आईएनबी से भी कई बार उनकी मीटिंग रही है। एक प्रपोजल था कि हम लोग का दूरदर्शन लद्दाख को एक फुल टाइम दूरदर्शन लद्दाख एक डेडिकेटेड चैनल दे। सो उसके लिए हमें कंटेंट जनरेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपको वैसे भी स्कूल एजुकेशन के लिए भी वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ कंटेंट जनरेशन। सो whenever we talk about content generation, एक हमारा वॉइस आर्ट का भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे कोई भी जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल कंटेंट हो या मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट का कोई भी कंटेंट है, उसको डब करने के लिए वी रिक्वायर एक्सपर्ट्स और स्किल्ड पीपल। दैट इज व्हाई स्किल एजुकेशन के अंडर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट किया था कि वो एक वॉइस ट्रेनिंग का पायलट प्रोग्राम शुरू करें, जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के हेल्प से हम लोग 19th of April से स्टार्ट कर रहे हैं 10 days का कोर्स। सिमिलरली हम लोग के अलग और भी कोर्सेज हैं, जैसे स्किल, देयर आर मेनी स्किल काउंसिल्स। ब्यूटी एंड वेलनेस स्किल काउंसिल के अंडर वी आर रिक्वेस्टिंग अगेन एक पायलट प्रोजेक्ट के लिए हेयर आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर हमारे यूथ, लेह एंड करगिल के यूथ अगर इंटरेस्टेड हैं इन दिस पर्टिकुलर स्किल, ये एक पायलट है अभी। अगर हमें लगेगा रिस्पॉन्स काफी
है स्टूडेंट्स का, वी विल हैव अ प्रॉपर फुल फ्लेश्ड कंटिन्यूअस बैचेस ऑफ सच कोर्सेज। इसके अलावा हम लोग एक तो रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, लद्दाख में जितने भी लेबरर्स हैं, ये एक विजन रहा है ऑनरेबल एलजी का कि जितने भी हमारे यहाँ लेबर में आएंगे, जो भी वर्कफोर्स, दे शुड ऑल बी सर्टिफाइड। सो उनके लिए हम एक रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, एक सर्टिफिकेट कोर्स अक्रॉस लद्दाख कराएंगे एट ऑल कंस्ट्रक्शन साइट्स। एंड देन हमारे जितने भी टूर गाइड्स हैं ले एंड कारगिल में जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी हम एक सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे हैं। ये 12 घंटे का सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जिसके बाद उनको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, विच मीन्स अगर वो ले से बाहर, लद्दाख से बाहर, ले करगिल से बाहर जाना चाहे, वो सर्टिफिकेट ऑल इंडिया लेवल पे रिकॉग्नाइज होगा। सो पहले हम चाह रहे हैं कि हमारी जो स्किल्ड लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है स्किल्ड, उन सबको सर्टिफिकेशन मिले, और उसके बाद विल बी लुकिंग फॉर पीपल जिनको और स्किल बिल्ड करने की जरूरत है। बट उसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि हमारे लोग रिस्पॉन्स ऐसे कोर्सेज के लिए आगे आए। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, नेशनल NSTI, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने एक बहुत ही अच्छा कोर्स यहाँ पे स्टार्ट किया है सोलर टेक्नीशियन का, और मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स विच इज हाउस्ड इन पॉलिटेक्निक ले। उसमें रिस्पॉन्स हमारा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे कम रिस्पॉन्स आया, क्योंकि आप देखिए सोलर इज द फ्यूचर, और टुमारो आप सोलर टेक्नीशियन के लिए बहुत सारे रोल्स, जॉब रोल्स खुलेंगे, बट उसके लिए हमारे लोगों को आना है, दे हैव टू टेक अप दिस कोर्स जो 6 महीने का कोर्स है, बिकॉज सोलर टेक्नीशियन इज अ टेक्निकल जॉब। उसके लिए 6 महीने हमारे बच्चों को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि विदाउट स्किल्स फ्यूचर में कोई भी हमें जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सो मैं चाहूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूं हमारे सारे यूथ को कि हमारे जो कोर्सेज हैं, जो ट्रेनिंग कोर्सेज हम लोग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अपने कुछ इनिशिएटिव्स के अंदर, उसमें अप्लाई करें, गो फॉर दिस कोर्सेज, क्योंकि स्किल के बिना आने के टाइम में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टेक अप एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम विदाउट एनी स्किल। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने टाइम दिया बिजी स्केड्यूल में से, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू इशाक, थैंक यू सो मच। हमारे साथ बात कर रहे थे कमिश्नर सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी लद्दाख पद्मा अंगमो IIS, और खासकर हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से, और साथ ही साथ सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर के हवाले से लद्दाख के अंदर किस तरह की इनिशिएटिव्स इन डिपार्टमेंट्स के जरिए लिया गया है, और आने वाले वक्त में किस तरह की अहम जो अपॉर्चुनिटीज लद्दाख के अंदर यूथ को मिलने जा रहे हैं, उस हवाले से इस प्रोग्राम में हमने जिक्र की। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, पल पल के अपडेट के लिए मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़ के मुसातिब मिली के साथ।